हेलो, हाय हाय। हाँ कृति, तबीयत सही है यार। हाँ, आइडेंटिटी बता रहे देवराज, आइडेंटिटी बता रहे हैं। नहीं आकृति सही है। हेलो तुषार, हाय। हाँ स्ट्रेंज, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे ना, आइडेंटिटी वाला। मैंने बोला था छोटा सा पार्ट है। वो उसके बाद यार, आपके जितने भी डाउट्स है ना, आप ग्रुप पे ही पोस्ट करो, ग्रुप पे ही हम लोग जवाब दे सकते हैं। क्लास वाले में हम लोग जनरली क्लास का पोर्शन कवर करें ताकि अपना पोर्शन खत्म हो। फ्रैक्शन फंक्शन क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है देवराज। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। हाँ, इनवर्स वाला पोर्शन नहीं। अपने को आज हमको आइडेंटिटी फंक्शन बस इतना देखना है। बाइनरी ऑपरेशन की क्लास यूट्यूब पे कब आएगी? नेहा ने ही आ चुकी है शायद वो। हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आकाश इसके बाद है। बढ़िया प्रीति, आप कैसे हो? आकाश, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो क्लास है ना, ठीक है, वो इसके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब अपने को ट्रांसपोज पढ़ना है। उसमें एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन दूंगा अभी मैं। उसके बाद ये आइडेंटिटी वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हाँ, 3.2 तक अपना कंप्लीट हो चुका है। आज 3.3 और 3.4 हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो यार। ठीक है, काफी लोग आ चुके हैं। एक बार आइडेंटिटी से शुरू करते हैं। ठीक है, छोटा सा पार्ट है आइडेंटिटी। सब लोग, हाँ देवराज बता देता हूं। इनवर्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर पढ़ा है तो उसी का पार्ट होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बता देता हूं। शाश्वत सर नहीं आया अभी, कोई बात नहीं। चलो यार स्टार्ट करते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स तुषार। पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्स अभी आएगा। पीरियोडिक मैट्रिसेस अभी कॉन्सेप्ट नहीं है अपने पास। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस मैं बता चुका हूं, अभी दोबारा बता देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज बिल्कुल हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, ट्रांसपोज डैश रिप्रेजेंटेशन अभी वो पढ़ने वाले। एक बार ये हिस्सा देख ले, छोटा सा हिस्सा है, 5-10 मिनट लगेंगे, इसे खत्म करते हैं सबसे पहले। चलो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग सामने देखेंगे और कोई बातचीत नहीं यार। ठीक है, छोटा सा हिस्सा है, हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यार, हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, सब लोग सामने देखो एकदम। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया था, और हम लोगों ने पढ़ लिया था आपके सामने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी, और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इनवर्स। अब आइडेंटिटी समझो। ए मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो ए क्रॉस ए से बिलोंग करता है। उसका स्टार ऑपरेशन मैं किसी ई के साथ ले रहा हूं, और उससे अगर मुझे ए वापस मिल जाए, या फिर ई का स्टार ऑपरेशन में ए के साथ लू और वापस से मुझे ए मिल जाए, तो ई कहलाता है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टार। फिर से सुन लो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर ए का स्टार ऑपरेशन किसी ई फैक्टर के साथ लिया जाए और उससे वापस ए आ जाए, या ई का स्टार ऑपरेशन किसी ए के साथ लिया जाए और उससे वापस ए आ जाए, तो ये जो ई होता है ना यार, इसे आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टार बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं एडिशन की आइडेंटिटी की बात करूं, तो अगर 0a आर को बिलोंग करता है, मैं ए में 0 को ऐड करूं तो भी ए ही आएगा, या 0 में ए को ऐड करूं तो भी ए आएगा। इसलिए 0 जो है वो एडिशन की क्या होती है? आइडेंटिटी। मतलब अगर मैं इसे लिखना चाहूं 0 स्टार ए स्टार 0, मतलब ए प्लस 0, तो आंसर आएगा ए। या 0 स्टार ए इज 0 प्लस ए, आंसर वापस आ जाएगा ए। तो ये 0 जो होगा ये एडिशन की आइडेंटिटी होती है। सेम तरीके से मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी होती है बेटा 1। मतलब अगर मैं क्या करूं, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? किसी 1 का स्टार लिया गया है ए के साथ, तो वापस आ जाएगा ए, क्योंकि हम 1 मल्टीप्लाइड बाय ए कर रहे हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। ए का स्टार लिया जाएगा 1 के साथ, ये वाला जो है इसको मुझे क्या लिखना चाहिए था? 1 इंटू ए, आंसर आ जाएगा ए। और इसको ए इंटू 1, आंसर आ जाएगा ए।
ठीक है यार, ये 1 स्टार ए या ए स्टार 1, ये चीज कहलाती है 1, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाती है बेटा? मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी फंक्शन में अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज चैट में जाके मुझे बताइए, अदरवाइज यस और डन लिख दीजिए चैट में। अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, यस और डन लिख सकते हैं। अगेन आदि बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज एक्सप्लेन अगेन बता देता हूं, नो डाउट वर्धन सही है। नहीं समझ आया दोबारा बता देता हूं। आइडेंटिटी फंक्शन इज इक्वल्स टू 1, नहीं अभी बता देता हूं। चलिए चलिए सर, ए का वैल्यू 1 होता है? नहीं बेटा, किसने मुझसे लास्ट टाइम भी बोला था मैट्रिक्स होगा जस्ट इसके बाद। मुझे 2 चीजें पढ़ानी है, ये आइडेंटिटी और इनवर्स, उसके बाद होगा। बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं सब लोग, सामने देखो, मुझे पता चल गया आपका डाउट, हम लोग रिपीट कर रहे हैं। फिर से सुनना ध्यान से, देखो बेटा, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है? क्लास आप लोग प्लीज टाइम पे ज्वाइन कीजिए ताकि बड़े आसानी से काम हो जाए। देखो यार, ए का स्टार किसी एफ से ऑपरेशन, स्टार ऑपरेशन फिर से डिफाइन हो रहा है ए क्रॉस ए टू ए में, जैसा हमने पहले बताया था। ए का स्टार किसी ऐसे फंक्शन के साथ, ऐसे एलिमेंट के साथ लिया जाए ताकि रिजल्ट मेरे पास ए आ जाए, या मैं उस ई का स्टार ए के साथ लूं तो भी रिजल्ट अगर ई आ जाए तो ई कहलाता है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टार। जैसे प्लस के लिए जो आइडेंटिटी है, तो प्लस में हमने 0 को आइडेंटिटी माना है, क्योंकि 0 और ए अगर एलिमेंट लिया तो ए स्टार 0, स्टार यहां पे एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ना, प्लस मतलब स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए प्लस सच दैट आर क्रॉस आर टू आर, तो ए प्लस 0 आंसर आ जाएगा ए। सेम तरीके से 0 स्टार ए इज 0 प्लस ए, आंसर आ जाएगा ए। तो आप ध्यान से देखो, ए स्टार 0 और 0 स्टार ए, ये दोनों चीजें आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? ए के बराबर। ठीक है, ये चीज कहलाएगी आपका एडिशन की आइडेंटिटी। तो एडिशन की आइडेंटिटी कौन है? 0। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन की अपनी आइडेंटिटी रहेगी। मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या है बेटा? 1। कैसे? देखो, 1 स्टार ए लिया, और ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसमें जो स्टार है वो मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 इंटू ए कितना आ जाएगा? ए स्टार 1, ए इंटू 1 भी कितना आंसर आ जाएगा? ए। तो ये किसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी को। क्लियर? चलो बेटा, अब बढ़ते हैं इनवर्स की तरफ। ठीक है, आई होप जो लोग नए ऐड हुए, उसके अलावा जिन लोगों ने पिछली बार रिपीट बोला था, उन लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, हाँ जल्दी 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 बताओ बताओ बताओ। जो नया बच्चा है वो 2 मिनट वेट करो। कुछ नहीं, ये फिक्स होती है अनंत। 0 के केस में, मतलब एडिशन के केस में 0 होती है और मल्टीप्लीकेशन के केस में 1 होती है। ठीक है, अब कोई नया फंक्शन आ जाएगा तो उसके लिए मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चन आएगा, मत लो टेंशन उसका। ठीक है, जिन लोगों ने पूछा था, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट पे जा रहा हूं यार मैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, इनवर्स। तो देखो इसमें इसने क्या बोला है, E बिलोंग्स टू, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? बिलोंग्स टू। E बिलोंग्स टू A इज आइडेंटिटी फॉर स्टार, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब देखो इनवर्स का क्या मतलब है, A और B दोनों के बीच में हमने लगाया स्टार ऑपरेशन। तो अगर A स्टार B आपको आइडेंटिटी दे दे, या B स्टार A आपको आइडेंटिटी दे दे, फिर से सुनना बहुत ध्यान से, अगर A स्टार B आपको आइडेंटिटी दे दे या B स्टार A आपको आइडेंटिटी दे दे, तो हम उसे बोलते हैं क्या? A और B एक दूसरे के इनवर्स है। फिर से सुन लो ध्यान से, A स्टार B आपको आइडेंटिटी दे रहा है या B स्टार A आपको आइडेंटिटी दे रहा है, तो हम B को A का इनवर्स बोलेंगे या A को B का इनवर्स बोलेंगे। देखो, B इनवर्स ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू स्टार या A इनवर्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू स्टार, और इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे सब लोग एक ही बार में सुनना, हम ज्यादा टाइम यहां वेस्ट नहीं करेंगे, हमको मैट्रिक्स वाला पोर्शन भी करना है, ये छोटा छोटा सा पार्ट है। देखो, एडिशन के केस में इनवर्स कौन रहेगा? एडिशन की आइडेंटिटी क्या थी बेटा? देखो 0 एडिशन की आइडेंटिटी थी, तो मतलब अगर मैं एक एलिमेंट A चूज करूं, उस पे लगाऊं स्टार, देखो A चूज किया, उस पे लगाया स्टार, तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट लिखना है, और स्टार यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन मतलब प्लस को, तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट यहां पे लिखना है ताकि रिजल्टेंट मेरे पास कितना आ जाए? 0 आ जाए।
ठीक है, ध्यान से सुनो, फिर से मैं बताने जा रहा हूं। देखो, एडिशन की आइडेंटिटी कितनी थी बेटा? 0। हम लोगों ने देखा था एडिशन की आइडेंटिटी 0 है। तो ए में मैं ऐसा क्या स्टार ऑपरेशन लगाऊं, क्या ऐसा एलिमेंट यहां स्टार करूं इसके साथ, ताकि रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ जाए? 0 ओवर एडिशन। तो ए में आपको ऐड करना पड़ेगा -a, तभी आपका आंसर आएगा 0। तो -a आपका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स। किसका हो जाएगा भाई? स्टार ऑपरेशन प्लस में लिख रहा है तो एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल मैं उठा रहा हूं, ये सेकंड एग्जांपल है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट की आइडेंटिटी कितनी आती है बेटा? 1। तो ए का स्टार क्या लूं ताकि रिजल्टेंट मेरे पास 1 आ जाए, और स्टार ऑपरेशन यहां पे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ए का स्टार क्या लूं ताकि रिजल्टेंट मेरे पास कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो ए को मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए 1 बाय ए से, तो आउटपुट मेरा आ जाएगा 1, क्योंकि 1 आपकी किसकी आइडेंटिटी है? प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है। इसलिए ये 1 अपॉन ए आपका हो जाएगा इनवर्स ऑफ ए इन दी प्रोडक्ट। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देना। देखो, ए स्टार बी अगर आपको आइडेंटिटी दे रहा है, या बी स्टार ए आपको आइडेंटिटी दे रहा है, तो ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होंगे। जैसे प्लस के केस में, देखो एडिशन के केस में मैं ए में ऐसा क्या चीज ऐड करूं ताकि रिजल्टेंट एडिशन की आइडेंटिटी आ जाए, और एडिशन की आइडेंटिटी होती है 0। तो ए में -a ऐड करना पड़ेगा, मतलब ए स्टार -a, एडिशन पे आपको आंसर देगा 0। तो -a हो गया इनवर्स ऑफ a, एडिशन में -a। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है बेटा कितनी? 1। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है 1। तो a का स्टार किसके साथ लूं ताकि 1 आ जाए, क्योंकि स्टार यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट इस केस के लिए। तो a का स्टार लिया जाना चाहिए 1 बाय a के साथ, ताकि रिजल्टेंट मेरा कितना आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, ये होता है इनवर्स और आइडेंटिटी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को चैट में लिखो, अदरवाइज यस और डन लिखो। डिवीजन में नहीं होता बेटा, डिवीजन में नहीं होता। सब्सट्रैक्शन के केस में हर्षित, एडिशन और सब्सट्रैक्शन मोर और लेस एक ही चीज होती है यार। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट समझा रहा हूं सर। इनवर्स में नहीं वर्धन, नहीं आता है इनवर्स। आप हमेशा क्या देखो, ये तो बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी में तो इनवर्स मतलब दो ही चीजों का वैलिड होगा, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लीकेशन का। डिवीजन के केस में क्या हो जाएगा यार? ए को किससे डिवाइड करूं ताकि रिजल्टेंट आइडेंटिटी आ जाए? लेकिन डिवाइड करने के लिए आपको 1 ही काम करेगा ना उस केस में, तो ए से डिवाइड करना होगा। चलो ठीक है, बढ़िया है। काफी लोगों का मुझे डाउट समझ में आ गया, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं यार, सुन लो। हाँ, फिर से क्लियर कर रहा हूं। एडिशन में आइडेंटिटी 0 होता है, मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी 1। सब्सट्रैक्शन में भी आइडेंटिटी 0 ही हुआ ना। एडिशन सब्सट्रैक्शन इज मोर और लेस सेम चीज यार। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बाई चांस मैं सब्सट्रैक्शन अप्लाई कर दूं यहां पे कि ए में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि ए का स्टार लगा रहा हूं मैं, ए स्टार यहां पे कुछ डालूं ताकि रिजल्टेंट ए आ जाए, और स्टार ऑपरेशन यहां पे सब्सट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बोलोगे ए में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि ए आ जाए? तो आप बोलोगे सर 0 ही सब्ट्रैक्ट कर दो ना यार। तो ये सब्सट्रैक्शन आइडेंटिटी भी रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जो आपका आइडेंटिटी है डिवीजन के केस में भी 1 आएगा, मतलब ए में ऐसा क्या डिवाइड करूं कि रिजल्टेंट ए आ जाए। ठीक है, तो अगर एडिशन पढ़ लिया तो आपको सब्सट्रैक्शन आ गया, सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया तो एडिशन आ गया। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलो आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े। आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुका है। प्लीज 1.4 तक के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा, भेज दीजिएगा। मैं और शाश्वत सर आपकी हेल्प करने के लिए वहां अवेलेबल है। आज शायद आप लोग अभी शिफ्ट होके हम लोग शायद ऐप पे भी आ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, वहां पे आप डाउट पूछोगे। ए स्टार बी सर, इफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए की पावर बी। हाँ, तो आइडेंटिटी निकालना चाहती हो ना रिया? हाँ, तो इस केस में पॉसिबल होता है कि आप निकाल पाओ।
ऋषभ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने बस आइडेंटिटी और इनवर्स पढ़ा है। संचित मॉड्यूल का M17.4 नहीं पढ़ाइएगा। क्या लिखा है उसमें M17.4 में, क्या है? सर टेबल कैसे बनाते हैं बस वो। चलो मैं क्वेश्चन उठा लूंगा टेबल का, आपको समझा दूंगा। टेबल समझा दूंगा, टेबल मैं आपको ग्रुप पे भी समझा दूंगा। अभी आएंगे तुषार चौहान, अभी आएंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अभी आएंगे बेटा, उस पर अभी पहुंचे नहीं हम लोग, ठीक है ना? अभी आएंगे। हाँ हाँ भाई, शाश्वत सर अपने साथ ऐड हो गए हैं। तो आप लोग वो बोल रहे हैं कि डीपीपी 1 आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया। जी तिवानी के अलजेब्रा में मिलेगा ध्रुवीय चैप्टर। सर मे बी 1*1 हो तो, किस चीज के लिए पूछ रहे हो आप? स्टार ऑपरेशन अगर आपके पास में एडिशन है तो 1*1 1 नहीं आएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास में मल्टीप्लीकेशन है तो ऐसी स्टेट में 1 आ जाएगा, ठीक है। वो तो 1 का इनवर्स उल्ट कितना, 1/n, 1 ही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, संचित कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक? 17.4 का बेटा है ना, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना वो मोर देन सफिशिएंट पढ़ाया है संचित। अगर किसी ने कहीं कोई शॉर्ट ट्रिक डाली हुई है तो वो जस्ट एक पार्ट है, ठीक है। वो कहीं लग रहा होगा कहीं नहीं लग रहा होगा, बाकी मैंने सब क्लियर किया है, सब कुछ कवर किया है। 17.4 का तुम ग्रुप में डाल देना या मुझे पर्सनल मैसेज कर देना कौन सी चीज तुमको समझ नहीं आई, ठीक है। चलिए मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके यार 1.4 एक्सरसाइज 1.4 आप कंप्लीट करके डाउट डालिएगा। कहां पे? एक डाउट क्लास हम इस वीक में लगाएंगे जिसमें चैप्टर 1 कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अपने ग्रुप पे प्लीज मैसेज करके सारी चीजें जान लीजिएगा। देवराज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सुन लो, मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले सब लोगों के लिए फायदा ही है, ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। इधर देखो यार, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है ऐसा, करली ब्रैकेट एक्स, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक्स माइनस बॉक्स एक्स, ये कहलाता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। इसमें बॉक्स एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है यार? ये होता है फ्रैक्शनल। बेटा आपको अगर ऐसा कोई डाउट होना, जो पार्ट आपने अभी बैक साइड से रिलेटेड हो या कुछ भी, तो आप प्लीज ग्रुप पे मैसेज करो। क्लास वाले में थोड़ी दिक्कत हो जाती है इसको समझाने में, ठीक है, क्योंकि क्लास पूरा रुक जाता है। ये आपके पास है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है? देखो 0 1 2 3, मैंने उस दिन समझाया था आपको, -1 -2 -3। आप 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा 0। 1 to 2 के बीच का 1, 2 to 3 के बीच का 2, -1 to 0 के बीच में -1, -2 to -1 में -2, ये देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। बस जैसे तुमको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में किसकी वैल्यू निकालनी हो, 2.7 की, तो आप जाओ 2.7 फ्रैक्शनल पार्ट में गए, एक्स में आ जाएगा 2.7, बॉक्स में आ जाएगा 2.7, 2.7 माइनस 2.7 की वैल्यू कहां पे आएगी यार? 2.7 आएगा यहां कहीं पे, आंसर आ जाएगा 2 उसका, 2.7 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 0.7। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, ठीक है यार। मुझे लगता है अगर और भी कोई डाउट है इसमें तो आप बाद में पूछ लेना। आप उस पे डालो यार, मैंने सबको खोला हुआ है, तुष्टि सबको पब्लिक किया हुआ है ताकि शाश्वत सर आपका आंसर कर सके। आप प्लीज उस पे पोस्ट करो, अगर कुछ भी दिक्कत है शाश्वत सर आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप उस पे लिखो, जैसे आदि ने लिखा है ए स्टार बी की आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे। ए मैंने बताया ना ए स्टार बी वाला सिस्टम तुमको, कि ए स्टार बी स्टार ऑपरेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। हाँ नंबर लाइन पे क्लोजेस्ट होता है लेफ्ट वाला जीआईएफ में, बिल्कुल ठीक है। सर आई जॉइन मैट्रिक्स क्लास बट आई एम मिसिंग बिफोर, हाँ उसका उसका बैकअप लगेगा ना शिवम। तुम्हारे जो भी कोऑर्डिनेटर है उसको बोल दो कि सर बैकअप लगवाइए, बैकअप में करेंगे, ठीक है। चलो
नहीं नहीं, आइडेंटिटी फाइंड करनी होती है अनंत, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती है। मैं करवा दूंगा भैया इसका क्वेश्चन का सेट, हम लोग इसका एक क्वेश्चन का डीपीपी बनाएंगे ना, अभी भेजेंगे, उसमें करवा देंगे, आप मत लो टेंशन, ठीक है। हाँ व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ठीक है यार। चलो यार नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, आ जाओ जरा सब लोग। देखो ऐसे अपना टाइम वेस्ट होगा, मुझे थोड़ा सा करने दो। अभी मैं लास्ट में, आप लोग रुक जाना, मेरे को बता देना किस किस पार्ट के आपके क्वेश्चन चाहिए, उस पार्ट के क्वेश्चन हम लोग उठा लेंगे, ठीक है, उसी को उठा लेंगे लास्ट के। आज हम 5 मिनट रख लेंगे, समझा देंगे आपको क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखो सब लोग, भूल जाओ यहाँ पे क्या चल रहा है, बस भूल जाओ। हाँ बेटा देवराज मुझे याद है, टेबल वाला मुझे करवाना है, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है, वो मुझे पता है करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है यार ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब बेटा समझना सामने, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है ए, अगर कोई मैट्रिक्स ले रखी है उसका ट्रांसपोज तो ए की पावर टी और ए डैश, ये दो तरीके से हम इसका ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं, कई कई बार से भी करते हैं, ठीक है, ए बार भी लिखा होता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन वो लिखेगा तो वो आपको बताएगा। तो ए ट्रांसपोज का मतलब होता है, मैं इसको बंद कर दूंगा क्योंकि आप लोग अभी फोकस नहीं कर रहे हो यहां पे, अगर आप यहां पे फोकस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सब लोग सामने देखो, इसके डाउट लेना जरूरी है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज और ए डैश, ठीक है, ये रिप्रेजेंट होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के केस में, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज होता क्या है, एक मैट्रिक्स दी हुई है अपने पास में, दी हुई है ए बी सी डी ई एफ। अगर मुझसे बोला जाए इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करो तो बेटा बहुत आसान है, इसका ऑर्डर कितना है, रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, तो ये क्या बोलेगा, जो पहले रो थी ना अभी वो बन जाएगा कॉलम ए बी सी, दूसरी रो बन जाएगा दूसरा कॉलम डी ई एफ, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज को कर दो कॉलम से चेंज, कॉलम को कर दो रोज से इंटरचेंज। तो अभी कितना बन जाएगा ये 3x2। मतलब आप बोलोगे सर कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दी गई मुझे सीधे, तो मैं उसे उठा के रोज को कॉलम बना दूं और कॉलम को रो बना दूं तो ट्रांसपोज आ जाएगा क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ। तो आप बोलोगे सर ये आपने दिया 2x3 का, देखो पहले में कितना था, 2 रो थी 3 कॉलम थे, अभी कितना हो गया 2 कॉलम हो गए और 3 रोज हो गए, हमने रोज को कर दिया कॉलम से इंटरचेंज। ये एक टाइप का फंक्शन होता है, इसका ऑपरेशन इसी तरीके से होता है। आप बोलोगे सर ये हुआ पहला एग्जांपल, आप बोलोगे सर मैं तो इसमें ये नहीं करना चाहता, तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी, इसमें ये एज इट इज ही होगा जैसा इसने बोला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 मैट्रिक्स आया मेरे पास, 3x3। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, रोज कॉलम से हो जाएंगे इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये आ जाएगा 4 5 6, ये आ जाएगा 7 8 9। तो ये रो हो जाएगी ये कॉलम, ये रो हो जाएगी ये कॉलम, ये रो हो जाएगी ये कॉलम, ये फिर से कितना बन रहा है 3x3, ठीक है। तो रोज को आप कॉलम से इंटरचेंज कर दो, आपके पास आ जाएगा ट्रांसपोज। आई होप ट्रांसपोज का मतलब आप लोगों को समझ में आया। फटाफट चैट में जाके यस या डन लिखो अगर समझ में आया तो, नहीं तो यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज डाउट लिखो जल्दी। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे काम करना शुरू करेंगे। आप बोलोगे सर क्या ये स्क्वायर के केस में वैलिड होगा क्या, नहीं, किसी भी मैट्रिक्स में वैलिड होगा यार, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में वैलिड होगा। यश बी माइनस बी ट्रांसपोज 0 होता है क्या, जरूरी नहीं है यश, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ इनवर्स निकालना, मैट्रिक्स का इनवर्स, वहां तक अगर पहुंचेंगे तो यशराज जरूर सिखाएंगे कि रोज से कॉलम या कॉलम से रो करेंगे, कुछ भी कर दो, रो का कॉलम कर दो या कॉलम का रो, एक ही पैटर्न लगाओ, रो से कॉलम बना रहे हो तो रो से कॉलम बनाओ, कॉलम से रो बना रहे हो तो कॉलम से रो बनाओ, 100% ऐसा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने पूछा है सर मैं रो का कॉलम बनाऊं या कॉलम का रो, देखो बेटा आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो, इस रो को ये कॉलम बना दिया, इस रो को ये कॉलम बना दिया, इस रो को ये कॉलम बना दिया, बस हो गया काम खत्म यार। आप चाहते तो ये कॉलम को रो बनाते तब भी तो वही आ रहा है, 1 4 7 पहला कॉलम था उसको रो बनाया तो 1 4 7 आंसर आता। 2 5 6 दूसरा कॉलम था तो 2 5 8 तो 2 5 8 देखो रो बन गया। 3 6 7 तीसरा कॉलम था तो ये रो बन गया।
बस चलते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है यार, इसकी प्रॉपर्टीज पे काम करना शुरू करते हैं। ये इसने थ्योरी में बताया हुआ है, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पे काम करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज ले रहे बेटा, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स थी, आपने उसका लिया ट्रांसपोज, और अगर उसका आप दोबारा ट्रांसपोज ले लोगे ना तो वापस से एक मैट्रिक्स है जाएगी। फिर से सुनना, अगर एक मैट्रिक्स थी ए, उसका आपने पहले ट्रांसपोज लिया, उस ट्रांसपोज का आपने दोबारा ट्रांसपोज ले लिया, तो आंसर आपके पास वापस से ए मैट्रिक्स आ जाएगी। एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, मान लेते हैं 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। हमने इसका लिया ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज लिया तो रो बन जाएगा कॉलम 1 2 3 ए बी सी, रो बन गया कॉलम। ये कैसा था? 2 क्रॉस 3, ये आ गया 3 क्रॉस 2। मेरे को बोला गया वापस से मुझे इसका क्या लेना है यार, वापस से इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ए ट्रांसपोज का कर दिया गया फिर से ट्रांसपोज। तो देखो जो रो था वो कॉलम बन जाएगा 1A 2B 3C। देखो ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ये ए मैट्रिक्स वापस से चेंज हो गया, ये 2 क्रॉस 3 आ गया, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए दोनों हो गए बराबर। इसका मतलब जो मैंने आपको बोला था फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो हमारी क्लियर हो गई। फिर से सुनना ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपके पास आएगा ए, कैसे पता चला? ए इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है 1 2 3 ए बी सी, 2 क्रॉस 3 लिखा है, तो ए ट्रांसपोज का क्या मतलब है बेटा? ए ट्रांसपोज का मतलब है उसके रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दो, ये रो थी उसे कॉलम बना दिया, ये रो थी कॉलम बना दिया। फिर से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया गया, तो देखो ये जो फिर से रो को कॉलम बनाया तो 1A आ गया, 2B आ गया, 3C आ गया, ये आपके पास आ गया। क्या प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? फटाफट चैट में बताओ, प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? पंकज कोई डाउट है तो यहां लिखो। सर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, राइट। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए नहीं है बेटा, इसमें ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आइडेंटिटी के केस में ही वैलिड होता है, ठीक है। दूसरे में अपने को चेक करना पड़ेगा। अभी सिर्फ हम बता रहे हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप लेंगे बेटा, ट्रांसपोज का मतलब स्क्वायरिंग या पावर बढ़ाना नहीं होता, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे आंसर आ जाएगा ए, ठीक है यार। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। ये आ जाता है सेकंड प्रॉपर्टी पे। किसी का कोई डाउट है, कोई मिस हो गया तो देख लेते हैं। ए एंड ए की वैल्यू सेम होगी, ए एंड ए ट्रांसपोज की वैल्यू प्रथम बिल्कुल सेम नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि सेम हो। अगर मैट्रिक्स आपको सिमिलर टाइप की दे रखी है तो ही सेम होगी, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया या कुछ ऐसा दे दिया तो ही सेम होगी, अदरवाइज नहीं होगी, वो आपको चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं यार। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सुनना ध्यान से। अगर मेरे पास क्या दे रखा है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो लैम्डा ए ट्रांसपोज आ जाएगा, लैम्डा बीइंग अ स्केलर। ध्यान से सुनना भाई, लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी। आप बोलोगे स्केलर का क्या मतलब होता है? कोई भी नंबर चूज कर लो, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 कुछ भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू मैंने बोला भाई ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, कितना है मान लेते हैं 1 2 3 3 2 1, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, ए मैट्रिक्स। अब मैंने बोला लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ ए, इसको निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर ये, पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, देख लेते हैं बराबर आएगा या नहीं। 2 टाइम्स ऑफ ए होने का मतलब क्या होता है बेटा? आपके पास आ गया 2 4 6। हमने बोला था ना कोई भी स्केलर क्वांटिटी अगर मेरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, हर नंबर क्या हो जाएगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 2, ये मिल गया आपको। अब मैं लेने जा रहा हूं बेटा इसका ट्रांसपोज,
तो 2a उसका होल ट्रांसपोज अगर हम लोगों ने किया तो देखो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 246, ये आ जाएगा 642, ये आ गया आपके पास 2a का ट्रांसपोज। 2a का ट्रांसपोज बन गया। देखो ये रो था, कॉलम बन गया 246, तो 246 कॉलम हो गया, 642 ये 642 बन गया, तो ये कितना आ गया आपके पास में 2a ट्रांसपोज। अब भाई हमने तो प्रॉपर्टी बोली थी 2a का ट्रांसपोज निकाल के इसके बराबर आ गया। अगर यही चीज 2 इंटू ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन से आ गई तो मैं बोल दूंगा मेरा प्रॉपर्टी एकदम सही है, अदरवाइज उसमें गड़बड़ है। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं बेटा क्या, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज ये कितना आ जाएगा आपके पास में 246, यहां से सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम से इंटरचेंज 1 2 3 3 2 1, ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो आंसर देखते हैं कितना आ रहा है मेरे पास यार, ये आ जाएगा 2 6, ये कितना है 4 4 भाई 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, ये 6 2। देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम आंसर दे रहे, 246 246 642 642, सेम आंसर आ गया। मतलब मैं कुल मिला के कह सकता हूं कि अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी लेता हूं लैम्डा, उसको किसी ए से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज ले लूं, या किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लूं और फिर उसे सेम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर एकदम सेम आता है। उसका वेरिफिकेशन मैंने आपको यहां पे करके दिया है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज चैट में आके डाउट लिखो, अदरवाइज मुझे परमिट करो कि मैं आगे बढ़ सकूं। आई का ट्रांसपोज सेम होगा, बिल्कुल तरुण, आई का ट्रांसपोज सेम होगा। हाँ आ रहा है आकाश, क्वेश्चन पे आ रहा है बेटा, एक दो प्रॉपर्टीज लेनी पड़ेंगी। हाँ आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी होगा। ऑर्डर अलग है तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो सेम मैट्रिक्स है? कहां ऑर्डर अलग है, कहां ऑर्डर अलग है बेटा, देखो जरा इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखो ध्यान से, ये कितना है, 3 रोज है 2 कॉलम है, 3x2, इसमें भी 3 रो है 2 कॉलम है, 3x2, सेम ही तो है, एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है यार, कहां ऑर्डर अलग है? स्मृति बेटा, जेएनवी वाले बच्चों को शाश्वत सर को ऐड करवाया है हमने, मेरे को भी ऐड करवा रहा है, आज शायद आ जाएगा सबके पास, है ना। चलो यार नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे पढ़ते हैं बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 ध्यान से देखो भाई, अगर मैं a प्लस बी इसका ट्रांसपोज ले लूं तो मेरे पास आंसर आएगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ध्यान से देखो a प्लस बी इसका मैं लेने वाला हूं ट्रांसपोज, a प्लस बी इसका ले रहा हूं मैं ट्रांसपोज, तो ये आएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई। a मेरे पास एक मैट्रिक्स ले लेता हूं बेटा 1 2 3 4, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो मुझे b मैट्रिक्स भी 2x2 ही लेना पड़ेगा, 0 1 2 3 ये हम लोगों ने ले लिया। ठीक है चलो बेटा a प्लस बी निकालते हैं पहले, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। a प्लस बी निकाला तो देखो 2x2 है, ये भी कितना है 2x2, तो 1 0 में ऐड हुआ आंसर आया 1, 2 1 में ऐड हुआ आंसर आया 3, 4 2 में ऐड हुआ आंसर आया 5, 4 3 में ऐड हुआ आंसर आया 7, ये हो गया 2x2। a प्लस बी उसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बेटा, देखो a प्लस बी मैट्रिक्स तो आ गई अपने पास, सेम ऑर्डर था इसलिए ऐड भी कर लिया, ट्रांसपोज लिया तो कितना आ जाएगा 1 3 5 7, ये आ गया आपके पास में 2x2 मैट्रिक्स 1 3 5 7। ठीक है, अब मैंने आपसे प्रॉपर्टी में क्या बोला है, मैंने बोला है अगर मैं a का ट्रांसपोज ले लूं और b का ट्रांसपोज ले लूं तो उन दोनों को ऐड करूंगा तो ये a प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आ जाने चाहिए। देखो फिर से सुनना, एग्जाम्पल में मेरे पास एक a ट्रांसपोज एक a मैट्रिक्स है, दूसरा मेरे पास b मैट्रिक्स है, मुझे a प्लस बी निकालना है, मैंने दोनों को ऐड किया, a प्लस बी आ गया, a प्लस बी का ट्रांसपोज किया तो कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दिया 1 3 5 7, ये अपने पास आ गया आंसर। ठीक है, अब इसे a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज
इसका अगर मैं सम निकाल लूं और वो ए प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर आ गया तो आंसर मेरा सेम आ जाएगा। तो देखो बेटा, ए ट्रांसपोज कितने के बराबर होगा? ए ट्रांसपोज कितने के बराबर होगा? 1 2 3 4। ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4। देखो इसमें रो थी पहले 1 2 कॉलम, 1 2 रो थी उसे कॉलम बना दिया, 3 4 रो थी उसे कॉलम बना दिया, ये हो गया 1 2 3 4। चलो भाई बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो यहां से आके देखो जरा, 0 1 2 3, तो ये आ गया 0 1, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। ठीक है, अब मैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इन दोनों को किया गया ऐड, 1 0 से ऐड हुआ आंसर आया 1, 3 2 से ऐड हुआ आंसर आया 5, 2 1 से ऐड हुआ आंसर आया 3, 4 3 से ऐड हुआ आंसर आया 7। तो आप देखो जरा इसको और इसको मैच कर लेते हैं। ए प्लस बी उसका ट्रांसपोज आया था 1 5 3 7 और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आया था 1 5 3 7। ये भी कितना है? 2 क्रॉस 2। ये दोनों एक दूसरे के कैसे है बेटा? बराबर, एक दूसरे के एकदम बराबर है। तो मैं इसे इन जनरल रिजल्ट लिखना चाहता हूं, जनरलाइज करके रिजल्ट लिखना चाहता हूं। क्या है जनरल रिजल्ट? अब ये 2 तक सीमित नहीं करेंगे हम लोग, हम बोलेंगे भैया A1 A2 A3 A4, ऐसी मान लेते हैं आपके पास में n मैट्रिक्स है, उनका ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा? A1 के ट्रांसपोज के बराबर, A2 A3 A4, कहां तक? n के ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। फिर से देखो, A1 A2 A3 A4 A5 AN उसका ट्रांसपोज यह आ जाएगा A1 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज A3 ट्रांसपोज A4 ट्रांसपोज डैश 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 कहां तक? AN ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। ये जनरलाइज रिजल्ट है, अपने को याद रखना है। फिर से सब लोगों को एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूं मैं। सबसे पहला रिजल्ट हमने निकालना था A प्लस बी उसका ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वो हमने ए और बी को पहले ऐड किया, उसका ट्रांसपोज ले लिया, फिर ए का ट्रांसपोज निकाला, बी का ट्रांसपोज निकाला, दोनों को ऐड कर लिया, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ये वाला ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये सेम आंसर दे रहे हैं। इसको मैंने जनरलाइज कर दिया एन मैट्रिसेस के एडिशन के ट्रांसपोज को उनके इंडिविजुअल के ट्रांसपोज के एडिशन के बराबर। अगर यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज चैट में जाके यस लिखो, यस या डन लिखो अगर सही है तो, नहीं तो डाउट है तो प्लीज डाउट पोस्ट करो यार। सही है, आप लोगों को समझ आ रहा है, यही बहुत अच्छी बात है। अमित रिपीट कर देते हैं। हाँ, एडिशन होगा ना रिया तो कंपेरेबल होना जरूरी है, उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। विभिन्न, तुम हाथ मतलब हैंड रेज कर रहे हो, तुम यहां डाउट पूछो यार। विभिन्न, वहां मुझे नहीं पता चलेगा सर। एग्जाम्पल में अगर बी का ऑर्डर चेंज हो गया तो बेटा एडिशन ही नहीं होगा तो फायदा क्या? फिर एडिशन जब तक नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं हो पाएगी। हाँ आकाश, ये इजी पार्ट है इसीलिए हम जल्दी निकाल रहे हैं इसको, थोड़ा सा फास्ट करेंगे अभी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। चलो यार नेक्स्ट प्रॉपर्टी की पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टीज हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यार प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, तो उसकी तरफ मूव करते हैं यार। देखो यार एडिशन की प्रॉपर्टी बताई तो सब्सट्रैक्शन में भी सेम ही है, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। एडिशन सेम है तो सब्सट्रैक्शन भी सेम है, उसकी टेंशन नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यार अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर मैं बोल रहा हूं ए बी दोनों का प्रोडक्ट का अगर हम लोगों ने लिया ट्रांसपोज तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखना, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो हम लोग इसको ध्यान से सीखेंगे यार। तो मैंने एक लिया एग्जाम्पल, वेरिफिकेशन चल रहा है 1 2 3 और 4, और बी हम लोगों ने लिया क्योंकि मुझे प्रोडक्ट निकालना है ए बी का, तो मैं इसे 0 2 1 3 इस तरीके से आसान सी मैट्रिसेस चूज कर रहे हैं यार, उससे मैं इसे वेरीफाई करके दिखा रहा हूं।
तो ए बी का प्रोडक्ट लेके ट्रांसपोज लेते हैं फटाफट। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट आ सकता है क्या? हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, इसलिए प्रोडक्ट आ सकता है। चलो बेटा प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों को अभी तक प्रोडक्ट नहीं आता था उन लोगों के लिए भी ये फायदा है। देखो ये वाली रो इस कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होगी, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 1 मल्टीप्लाई हुआ 0 से 0, 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से कितना आ जाएगा 2, 0 प्लस 2 कितना आंसर आ गया 2। फिर से देखो 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से कितना आ गया 2, 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 से कितना आ गया 6, तो 2 प्लस 6 कितना आ गया 8। फिर ये वाली रो इस कॉलम से 3 मल्टीप्लाई हुआ 0 से 0, 4 मल्टीप्लाई हुआ 1 से 4, 3 मल्टीप्लाई हुआ 2 से 6, 4 मल्टीप्लाई हुआ 3 से 12, तो कितना आ गया 18। ए बी कितना आ गया 2 8 4 18। अब ए बी का निकालना है अपने को ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फिर से वही सेम चीज बोलता है, रो को कॉलम से और कॉलम को किससे, रो से इंटरचेंज कर देंगे। तो देखो बेटा ये अपने पास आ गया 2 4 था वो रो बन गया, 4 18 था वो कितना बन गया आपके पास में कॉलम बन गया। तो देखो 2 8 हो गया, 4 18 हो गया। अब बात आती है कहां पे, बात आती है सर आपने एलएचएस तो निकाल दिया, अब मुझे आरएचएस कैलकुलेट करना है, मतलब बी का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज लेना है और फिर प्रोडक्ट लेना है। तो चलो बेटा बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज अपने पास में कितना आया यार, बी का ट्रांसपोज आया 0213, बी का ट्रांसपोज आया। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये कितना आया बेटा मेरे पास, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 2, इसके बाद में 3 4, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। चलो बेटा इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से देखो ये 2 क्रॉस 2 है और ये वाला भी कितना है 2 क्रॉस 2। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर बाई चांस इसका ऑर्डर बदल जाता, ये नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होंगे तो ये प्रोडक्ट कैसे होगा? तो मैं बोलूंगा हाँ नहीं होगा, उनके लिए वैलिड नहीं है। जहां भी प्रोडक्ट वैलिड है केवल उस पोर्शन के लिए हम इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट कर देते हैं फिर से यार। बी का बी ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज के साथ में 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2, 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, तो ये आ गया 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 12, तो ये आ गया 18। देखो ये वाला फिर से कितना आया 2 क्रॉस 2 आया, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और ए बी उसका होल ट्रांसपोज दोनों बराबर हैं 2 2 4 4 8 8 18 18। देख लो दोनों का आंसर बराबर आ रहा है। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूं आपको तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ए बी उसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज क्या हो गई, वैलिड। ये हम लोगों ने आपको बताया। अब मुझे इसका भी एक जनरलाइज रिजल्ट लिखना होता है यार। ठीक है वर्धन, अभी आ रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे। इन जनरल अब n के प्रोडक्ट के लिए देख रहे हैं a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4, ऐसे an लिया, उसका सबका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये आ जाएगा, उल्टे से स्टार्ट होगा। देखो इसमें ऊपर वाले में क्या हो रहा था, ए बी का ट्रांसपोज जो था उल्टे से शुरू हो रहा था, कैसे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सेम सिचुएशन इसमें भी होगी, चाहे कितनी मैट्रिसेस हो, कल एबीसी भी हो सकता है, एबीसीडी भी हो सकता है, एबीसीडी ई एफ जी हो सकता है, सब उल्टे से शुरू होगा। यह आ जाएगा ए एन ट्रांसपोज इंटू, अब इससे जस्ट पहले ए एन -1 का ट्रांसपोज, ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, A4 A3 A2 A1 सबका ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो जो प्रोडक्ट चल रहा था n का, उसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आ जाएगा ट्रांसपोज के साथ, उससे सेकंड लास्ट वाला सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा ट्रांसपोज के साथ, ऐसे करके सबका ट्रांसपोर्ट बन जाएगा ट्रांसपोज। इस तरीके से हमने इसको जनरलाइज कर दिया। ठीक है, जल्दी से मुझे चैट में आके अपना डाउट बताओ, नहीं तो यस या डन लिखो अगर आपको समझ में आया है तो। वर्धन अपना डाउट लिखो बेटा। वो प्रूफ करके दिखाया ना मैंने यार, त्रिपाठी जी, वो मैंने प्रूफ करके दिखाया ना कि ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज।
मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता देवराज। रिपीट कर देते सर, ओरिजिनल मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट रिमेन्स सेम। सर इन ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स फर्स्ट एंड, नहीं नहीं वर्धन ऐसा जरूरी नहीं है, वो कैसी आपने चूज किया ना मैट्रिक्स उस पर डिपेंड करता है यार। सर हम ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं कर सकते बेटा अंजलि, अगर ये कर सकते होते तो हम इसे प्रॉपर्टी नहीं बनाते, फिर तो हम सीधे बोल देते ना कि ए बी का ट्रांसपोज लोगे तो ए ट्रांसपोज लिखो चाहे बी ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये हमने प्रूफ करके दिखाया ना अदिति, तुम दूसरे तरीके से प्रूफ करके देखो, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, है ना, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये सबके लिए वैलिड है भाई, अगर आपके पास विभिन्न, अगर ये बाई चांस आपका प्रोडक्ट पॉसिबल हो पा रहा होगा ना तो हर किसी के लिए लग पाएगा, ठीक है। चलो आप इसके डाउट लो, तब तक आप लिखते रहो, तब तक सर आपके डाउट बता रहे हैं, हम इसको फाइनलाइज कर देते हैं, ये स्लाइड अपना खत्म हो गया है। आ जाते हैं जरा शुरू से देखते हैं यार। ट्रांसपोज मैंने आपको समझाया, मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, सेकंड प्रॉपर्टी बताया लैम्डा ए उसका ट्रांसपोज इज लैम्डा ए ट्रांसपोज, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताया ए प्लस बी उसका ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये प्लस माइनस दोनों में सेम ही होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ए और बी कंपेरेबल होने चाहिए, हाँ क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपका आना जरूरी है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी मैंने सबको ऐड किया या सबको सब्ट्रैक्ट किया, देखो ये प्लस 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 ऊपर लिखा हुआ है ना, तो या तो पूरे में प्लस लेगा या तो पूरे में माइनस लेगा या ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी ले सकता है, कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए भी मैंने ये प्रॉपर्टी जनरलाइज करके आपको बता दी। ऐसे ही प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी मैंने बताया ए बी उसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, दूसरी प्रॉपर्टी है सबका प्रोडक्ट A2 3 A1 A2 A3 A4 AN उसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू AN ट्रांसपोज AN -1 का ट्रांसपोज A2 का ट्रांसपोज A1 का ट्रांसपोज, ये भी मैंने आपको जनरलाइज कर दिया। देखो मैंने भी आपको बताया है जब तक प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है आप सर्टेनिटी नहीं कह सकते, अगर प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा है मतलब उन दोनों में, इसमें ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज तभी आएगा जब ए बी का ट्रांसपोज भी आ रहा हो और बी और ए का ट्रांसपोज भी आपके पास आ पा रहा हो, मतलब उनका प्रोडक्ट भी वैलिड हो पा रहा हो, तभी आप बोलोगे, अदरवाइज प्रोडक्ट वैलिड नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। चलो यार मूविंग फॉरवर्ड, अपने को और पार्ट भी देखना है इसका, कोई डाउट है तो शायद सर ने यहाँ पे बता दिया होगा आपको, हमेशा वैलिड होगा, ये तो हो गया। सर जनरल पॉइंट दोबारा बता दो अभिषेक, ठीक है दोबारा, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा ये वैलिड होगा। आवाज नहीं आ रही अंजलि आपके, नहीं स्ट्रेंज, यही तो बताया तुमको, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है आप प्रोडक्ट करके देखो, आएगा नहीं आंसर, ठीक है। ए अपॉन बी नहीं बेटा, ये नहीं पढ़ते, मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, आप उसको जबरदस्ती खींच रहे हो, मैट्रिक्स को हम डिवाइड नहीं कर पाते, मैट्रिक्स एक सिंगल चीज नहीं है ना यार, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू होती तो हम बड़े आसानी से कर देते। चलो एक बार सामने देखो, किसी ने फिर से पूछा है तो मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर रहा हूं यार, ये मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाला, देखो यार मेरे को प्रॉपर्टी बताई गई है कि ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ए मेरे पास दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 0 2 1 3, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल उठाया, ए बी निकाला क्योंकि प्रोडक्ट हो सकता था, ए बी निकाला, ए बी का ट्रांसपोज ले लिया, रो बन गया कॉलम, कॉलम बन गया रो, तो 2 8 ये कॉलम बन गया, 4 18 कॉलम बन गया, फिर हमने बी ट्रांसपोज निकाला 0 1 2 3, ए ट्रांसपोज निकाला 1 3 4, ए का बी ट्रांसपोज निकाल लिया हम लोगों ने, अब हमने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके देखा, जैसे मल्टीप्लाई हुआ ये सेम आंसर आ गया, तो मैंने बोल दिया कि प्रॉपर्टी वैलिड हो गई, ठीक है। जनरल वाले केस में मैंने आपको बताया कि देखो इसमें क्या हो रहा है, ए बी का ट्रांसपोज तो पीछे वाला आगे आ जा रहा है, सेम चीज आपको जनरल वाले केस में करना पड़ेगा, A1 A2 A3 A4 A5 AN इसका ट्रांसपोज रहेगा, तो पीछे वाला सबसे आगे आ जाएगा, AN का ट्रांसपोज AN -1 का ट्रांसपोज डैश 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 A4 का ट्रांसपोज A3 का ट्रांसपोज A2 का ट्रांसपोज A1 का ट्रांसपोज, इस तरीके से काम होगा, ठीक है। चलिए आकृति बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मैंने पहले दिन भी बताया था, डे 1 पे ही बताया था कि मैटलैब करके एक सॉफ्टवेयर है, वो मैट्रिसेस है आपके, जो आजकल पिक्चर क्वालिटीज बढ़ रही है, आपके फोन में पिक्सल्स बढ़ रहे हैं ना,
मतलब इतना पिक्सल का फोन है, उतना पिक्सल का फोन है, ठीक है, तो वो सब आपका ये मैट्रिसेस के उससे यूज से होता है, काफी सारी चीजें होती है, ठीक है। हाँ तेज चल रहे हैं, तेज भाई, किसी ने बोला बहुत तेज चल दो हवा बन जाते हैं, चलिए सामने। नेक्स्ट हेडिंग है यार सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सब लोग सामने देखो बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके एग्जांपल्स कैसे बनाए जाते हैं। सामने देखो सब लोग। सबसे पहले मैं ले रहा हूं सिमेट्रिक, सब लोग ध्यान देना, फिर बाद में आप बोलोगे कि सर समझ नहीं आया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है बेटा, अगर आपके पास कोई ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसका लिया आपने ट्रांसपोज, तो वापस से अगर आपको ए मैट्रिक्स मिल जाए तो ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था थोड़ी देर पहले कि सर ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है क्या, मैंने बोला था नहीं बेटा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज श्योरिटी से ए के बराबर होता है, लेकिन हर जगह ये वैलिड नहीं होता कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। इसे अलग से कैटेगरी बनाया गया है कि भैया अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया तो आप इसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एग्जांपल उठाते हैं इसका, एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, देखना ध्यान से, एग्जांपल उठा रहे हैं। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स उठाया मैंने यार, ठीक है, देखना जरा। ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करने जा रहे हैं यार, इसका लेने जा रहे हैं ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज अपने पास किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया वापस से, तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दो, तो देखो रो कितना है, ए एच जी, मैंने लिख दिया इसको ए एच जी, फिर एच बी एफ, फिर जी एफ सी, ठीक है। तो ए एच जी को ए एच जी लिख दिया, एच बी एफ लिख दिया, जी एफ सी लिख दिया। आप देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक दूसरे के आ रही है बराबर, तो मैं बोल सकता हूं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सुना यार, बहुत सारे जेई के क्वेश्चन में क्या होता है या बोर्ड में भी क्या होता है, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी कभी बना के और क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। बना के मतलब देखो उसने कोई स्टेटमेंट पास कर दिया कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस में ये होता है, उसने बोल दिया सीधा, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई दिस प्रॉपर्टी इज डिफाइंड इन सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब आपको रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे, ध्यान से सुनना। ये जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है ना यार, इसको हम कर देते हैं फिक्स, ठीक है। सुन लो कैसे बनाते हैं, बाद में आपको दिक्कत होगी। तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है ना ए बी सी, इसको कर देते हैं फिक्स। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कितना है, ए टू वन, सॉरी 1 2, और ये एलिमेंट कितना है, ए टू वन। तो इन दोनों एलिमेंट को सेम बना देते हैं, फिर इन दोनों एलिमेंट को A13 A31 इन दोनों को सेम बना देते हैं, फिर ये वाला ए कितना आ जाएगा 23 और A32 इन दोनों को सेम बना देते हैं। फिर से सुन लो, ABC को सेम बना देते हैं, ABC फिक्स कर देते हैं, ABC फिक्स कर दिया, A12 और A21 इन दोनों एलिमेंट को सेम बना देते हैं, A13 और A31 उन दोनों को सेम बना देते हैं, और A23 और A32 उन दोनों को सेम बना देते हैं। तो आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका है, लेकिन डेफिनेशन क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। तो आप बोल दोगे कि ये क्या हो जाएगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई तो चैट में जाके डन या यस लिखो, ठीक है। अगर नहीं आई तो मुझे बताओ डाउट। हाँ, जो इंटरचेंज होगा उसको सेम बना दो देवराज। हाँ, सबको पेयर में सेम कर देते हैं। आप ए जो 1 2 हो रहा है ना, उसको 2 1 वाले एलिमेंट को भी सेम कर दो, ठीक है। 1 3 हो रहा है तो 3 1 को, है ना, और वो हो रहा है कि आपका 2 3 हो रहा है तो 3 2, उनको सेम बना दो। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये डिपेंड करता है बेटा। अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर ना ऐसे में भी काम आती है, जहां 4 3 होगा, ठीक है, या ऑर्डर रहेगा 4:3 या 3:4, उनमें भी चलता है, लेकिन यहां पे नहीं चलता, ठीक है। हाँ, आइसिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, सही बात है। डायगोनल मैट्रिक्स शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं, सही बात है।
नहीं तरुण, किसने बोला कि इनका सम इक्वल आता है? हमने कब बोला? हमने तो सीधा बोला है ट्रांसपोज लेके देख लो, ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, बस तरुण, इससे ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। एक ने बोला डायगोनल मैट्रिक्स, तो सुन ला यार, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जिनमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, किसी ने बोला शॉर्ट में तो बताया। ठीक है यार, अगली प्रॉपर्टी पे पढ़ते हैं बेटा। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक हम लोगों ने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की तरफ, उनके हम लोगों ने एग्जाम्पल भी उठाए हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है इसका यार, सेकंड पार्ट है, सब लोग सामने देखो बेटा। स्क्यू सिमेट्रिक, आप लिखते रहो, डाउट सर आपके हैं, सर आपको बताते रहेंगे वहां पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। होमवर्क है यार, होमवर्क है, 3.3 एक्सरसाइज आज आपका होमवर्क बन जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं प्लीज आप लोग सामने देखो। सिंपल सी एक्सरसाइज है, और पता है मैट्रिक्स चैप्टर आपको 6 नंबर दिलाएगा पेपर में यार, इसलिए मेरा कहने का मतलब है आराम से पढ़ो। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहती है अगर ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें क्या करेंगे आप, उसका ले लीजिए ट्रांसपोज, तो कितने के बराबर आ जाए, -a के बराबर अगर आ जाएगा तो आप बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर से सुनना, अगर ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका ले लिया आपने ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कितने के बराबर आ जाएगा, -a के बराबर आ जाएगा, इसे आप बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से सुनना, ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी, उसका लिया ट्रांसपोज, अगर वो -a के बराबर आ गया तो आप बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है, तो हम लोग बेटा चेक करने जा रहे हैं, मतलब कल को अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सीधा सीधा ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, अगर हो गया तो सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स मेरे पास कितना है बेटा, ध्यान से देखो, बनाएंगे कैसे इसको, मैं बनाते अलग अलग तरीके से बनाना सिखा रहा हूं, आप लोग प्लीज ध्यान देना। एक्स वाई जेड -x -y -z। ठीक है, ये देखो x y z इसमें आया, -x -y -z आया। चलो बेटा इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज लिया आपने, a ट्रांसपोज देखना जरा कितना आएगा, ये आ जाएगा 0xy, ये आ जाएगा -x0z, ये आ जाएगा -y -z0। आप देखो, क्या आप नेगेटिव सब जगह से कॉमन ले सकते हो क्या? भाई हमने बोला था किसी भी स्केलर क्वांटिटी से आप इस पूरे को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना, तो बाहर भी निकाल सकते हैं। तो देखो माइनस यहां से बाहर आ सकता है, यहां से आ सकता है क्या, देखो यहां पे माइनस है नहीं तो एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहां पे एक तरीका ये भी है कि आप माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो और बाहर माइनस लिख दो, मतलब ओवरऑल मैंने एक माइनस बाहर निकाला, तो जहां माइनस है वहां से तो माइनस आ जाएगा, जहां माइनस नहीं था उसके सामने माइनस आ जाएगा। जहां माइनस नहीं था उसके सामने माइनस आ जाएगा एलिमेंट्स में, और जहां माइनस था वो बाहर आ जाएगा। तो देखो जरा यहां से आप देखो, ये ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, वो माइनस ऑफ ये मैट्रिक्स कौन सी है, ए, उसके बराबर लिखा जा पा रहा है। तो आप बोलोगे कि ए मैट्रिक्स मेरी कैसी मैट्रिक्स हो गई यार, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। यही हमने बोला था, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज कितने के बराबर होगा, -a के बराबर होगा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a। हाँ भाई, डाउट में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ डाउट पूछ रहे हैं। अरे नहीं विजय, सारे मैट्रिक्स होना चाहिए क्या? नहीं, अगर कोई मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, देखो क्या सब लोगों का नाम विजय होना चाहिए क्या दुनिया में? नहीं, कुछ लोगों का नाम विजय होगा। ऐसे ही सारी मैट्रिसेस क्यू या सारी मैट्रिसेस आपकी सिंपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होती। वो मैट्रिक्स जिनका ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए या ए ट्रांसपोज -a के बराबर हो जाए, सिर्फ वही मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी बेटा, क्या हो जाएंगी, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएंगी। चलो भाई, तो स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स है, हाँ सर, या तो ऑड इवन फंक्शन की तरह है, हाँ यश ऐसा ही कुछ है। सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, हाँ यार वरना निकलेगा नहीं ना, बाकी एलिमेंट अगर प्रॉपर्टी और कहीं वैलिड हो पाएगी तो लगाएंगे, नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। अभी थ्योरी में मैं दे रहा हूं आपको, उसको एज इट इज याद कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, हमेशा सब लोग सेम ही टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ स्क्वायर में वैलिड हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज आप चेंज करोगे तो ऑर्डर बदलने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर स्क्वायर नहीं होगा ना तो ऑर्डर बदल गया तो गड़बड़ हो जाएगी।
ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए आपका, तभी तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर या ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है, वरना ऑर्डर बदल। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं ना उनका सम ट्रेस कहलाता है। बनना कैसे है, इसे बनाना कैसे बताता हूं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है तरुण? तुषार, मैंने तुमको बताया ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट की, जो डायगोनल एलिमेंट है उनका सम कर दो। सर नेचुरल का भी ट्रांसपोज होता है। नेचुरल क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ रोहन सही बोल रहे हो तुम, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो लेने होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। बनाने का तरीका बता रहा हूं यार, सुन लो सामने। इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो सब लोग सामने देखो। इसके जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है ना, इसको आप कर दो जीरो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम जब भी आप बनाने की कोशिश करो ना, सबसे अच्छा तरीका यही होता है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को कर दो जीरो। ये जो एलिमेंट था पिछली बार उसको इसके बराबर किया था, तो अब इस एलिमेंट को इसके मैग्नीट्यूड वाइज बराबर करो, लेकिन अगर इसका साइन प्लस है तो इसके सामने माइनस लगा दो, अगर यहां माइनस हो तो प्लस लगा देना। ऐसे ही y वाला और ये वाला एलिमेंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, बस साइन ऑपोजिट रहेंगे। ये वाला मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, बस साइन ऑपोजिट रहेंगे। बस काम खत्म, बन गई आपकी मैट्रिक्स। फिर से सुन लो, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स को क्या कर दो जीरो। उसके बाद में ये जो एलिमेंट दे रखा है इसके सामने माइनस लगाओ, ये बन जाएगा। ये एलिमेंट के सामने माइनस लगाओ, ये बन जाएगा। इसके सामने माइनस लगाओ, ये बन जाएगा। इस तरीके से आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं, तो मैंने दोनों तरीके बताए। क्वेश्चन में कई बार ऐसा होगा, हाँ डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, स्ट्रेंज, ठीक है। क्या शिवम, क्या एक्सप्लेन कर दूं शिवम, कुछ तुम भूल गया क्या मैं कहीं ऊपर? वंस अगेन, अच्छा ठीक है। देखना यार, फिर से ध्यान से देखो, शिवम बोल रहा है तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूं आपको। इधर देखो यार, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक, हम मुझे एक और प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर ली है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है यार, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाए तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिसेस को बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स को मैंने उसका ट्रांसपोज निकाल के देखा, तो अगर उसका ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया तो मैंने उसे बोल दिया कि यार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कैसे लिया ये, तो मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका बताया आपको कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को जीरो कर दो। ये जो x है, ये a कितना है 2 1, a 1 2 है, तो a 2 1 सेम x लिख दो और उसके सामने माइनस लगा दो। ऐसे ही a 1 3 है, a 1 3 का मैग्नीट्यूड सेम रखो और सामने माइनस लगा दो। a 2 3 है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रखो और सामने माइनस लगा दो। बस ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। मतलब ये प्रॉपर्टी वैलिड हो गई ना, तो हम बोल सकते हैं a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस काम खत्म अपना, ठीक है दोस्तों। लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। बेटा कुछ नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी इसमें कुछ नहीं होता, ये प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, इसका नेमिंग है ये प्रिंसिपल डायगोनल। लेफ्ट से आओगे नीचे की तरफ में, जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, उसके A11 एलिमेंट, A22 एलिमेंट, A33 एलिमेंट, ये इस तरीके के एलिमेंट को प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। बस, और कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं इसके अंदर, ठीक है। नहीं, अगर तुमने तुष्टि अगर जीरो की जगह कुछ और रख दिया ना तो बनाने में दिक्कत है। ये तो बनाने का शॉर्ट ट्रिक समझाया मैंने आपको, ठीक है, बनाने का शॉर्ट तरीका है ये, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं यार, अगला लास्ट इसका एक बार देख लेते हैं सब लोग। अच्छा सर कोई रिप्लाई कर रहे थे शायद, है ना, मैंने गलती से कर दिया, ठीक है। सब लोग कर सकते हैं अभी, सर से आप करते रहो डाउट। इसका डिस्कशन है यार, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया है, ये वाला पार्ट मैंने आपको समझाया है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो नोट के एलिमेंट वैसे तो मैंने आपको बता दिया, बस मुझे थर्ड एक्सप्लेन करना है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। पहला कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। देखो मैंने ये उठाया है, कहां पे, कौन सी वाली, इसमें उठाया क्या, इसमें लिया क्या, हाँ देखो इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट को क्या किया गया है, जीरो किया गया है। तो इसने स्पेसिफिकली बोला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में आपके डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है बेटा। अब सेकंड प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बस इसको सब लोग सामने देखो। बस अब डिस्कशन बंद कर दो, अगर आप डिस्कशन नहीं बंद करेंगे तो मेरा लास्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाएगा और 3.3 एक्सरसाइज आपकी गड़बड़ हो जाएगी, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे ना, ठीक है। हाँ क्वेश्चन कराएंगे चिराग, जीरो की जगह कुछ और लेंगे तो सेम हो तो
देखो बेटा, प्रेरणा अगर बनेगा तो मानना पड़ेगा डेफिनेशन के हिसाब से कि अगर जीरो की जगह कुछ और ले लिया और ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए आ गया तो मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है, तो उसके हिसाब से बताया गया। ठीक है ना, इसीलिए जीरो डालना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, नो वन कर रहा हूं मैं। चलो भाई, अब मेरे को समझाना है आपको। क्या समझाना है यार, आ जाते हैं। मुझे समझाना है कि अगर ए मैट्रिक्स मेरे पास कोई भी रैंडम ए मैट्रिक्स है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, मैं समझा रहा हूं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की। अगर कोई भी रैंडम मैट्रिक्स दी गई है ए, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आप कर देंगे ना, ये आता है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पार्ट को मैं समझाने जा रहा हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए कोई भी रैंडम मैट्रिक्स लिया मैंने, स्क्वायर, ये लिया 1 2 3 4। ठीक है, तो ए मेरे पास एक मैट्रिक्स हुआ है ना। मैं इसे पहले प्रॉपर्टी से भी प्रूव करके दिखा रहा हूं और वेरिफिकेशन भी कर रहा हूं। तो प्रॉपर्टी से कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो। पहले प्रॉपर्टी प्रूफ देख लेते हैं। प्रॉपर्टी प्रूफ, सब लोग सामने देखो यार। मैं ए प्लस ए कोई भी मैट्रिक्स था, उसका मैंने ट्रांसपोज निकाला और उसे मैंने ए में ऐड कर दिया। इस पूरे को मैंने लेट कर लिया कि ये किसी बी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो अगर बाई चांस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी आ गया, तो मैं बोल सकता हूं आपके पास में कि ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब कि बी ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बेटा बस ट्रांसपोज निकाल लो। बी का निकाला ट्रांसपोज, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसका निकाल लिया गया ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो गया, ए ट्रांसपोज। अभी एक एडिशन की प्रॉपर्टी बताई थी ना कि ए प्लस बी, उसका ट्रांसपोज कितना होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बस ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए। तो बी ट्रांसपोज आ गया आपके पास में ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, देखो भाई, आपने बोला ए ट्रांसपोज कितने के बराबर है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया ए और ए ट्रांसपोज एज इट इज। तो आपका मतलब है बी ट्रांसपोज कितने के बराबर निकल के आ गया, बी के बराबर आ गया। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए उठाई मैंने और उसमें ए का ट्रांसपोज ऐड कर दिया, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर से देखो, ए मेरे पास था 1 2 3 4, उसका मैंने बोला ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो मुझे कैसे पता चला, ए मैंने मैट्रिक्स उठाया, इसको ये एग्जांपल उसके थ्रू है, प्रॉपर्टी से डायरेक्ट प्रूफ भी है। तो ये एग्जांपल के थ्रू अभी करेंगे। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी प्रूफ देख लो। मैंने बी मान लिया किसको, ए प्लस ए ट्रांसपोज को, उसका किया ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से कितना आ जाएगा, ए, और ए ट्रांसपोज एज इट इज। तो बी ट्रांसपोज मेरा आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि वो मैंने लेट किया है बी के बराबर। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ए आपके पास एनी स्क्वायर मैट्रिक्स चल रहा है। ठीक है, चलो भाई सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। इसका सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, इसका बी पार्ट ले रहे हैं यार। क्या है बी पार्ट, कि अगर बी पार्ट में बोला मैंने ए कोई भी मैट्रिक्स लिया था, ए इज एनी मैट्रिक्स, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये आपके पास कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए का ट्रांसपोज कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं यार, प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। इसे मैंने लेट कर लिया कोई सी मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज। फिर से सुन लो, ए कोई भी मैट्रिक्स उठाया तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करेगा। तो भाई सी कितने के बराबर हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सी का निकाल लेते हैं ट्रांसपोज, क्योंकि अगर बाई चांस ये स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए तो सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आ जाना चाहिए, तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर आ जाएगा। सी का ट्रांसपोज निकाला, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। फिर से मैंने बोला था एडिशन या सब्सट्रैक्शन, ये ट्रांसपोज डिवाइड हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए। तो कितना आ जाएगा,
सी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, यहां से माइनस निकाल लिया कॉमन, यह आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो ए ट्रांसपोज के सामने माइनस नहीं था, हमने निकाल लिया बाहर, ए के सामने था तो सामने प्लस आ गया, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज तो सी लिखा जा सकता है ना, तो माइनस सी आ गया, मतलब सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी हो गया। तो हम बोल सकते हैं बेटा, फिर से बता रहा हूं एक बार कि देखो ए माइनस ए कोई भी मैट्रिक्स है तो इसे जस्ट पहले वाले में मैंने प्रूफ करके दिखाया, ए अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो हमने बोला कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक रहेगा। प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए मैंने इसको बी के बराबर ले लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा बी को, बी का ट्रांसपोज लिया तो ए प्लस ए ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज निकाला, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से बन गया ए ट्रांसपोज प्लस ए को लिखा जा सकता है ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो वापस से बी के बराबर आ गया क्योंकि बी को माना था ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका मतलब ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट पे। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सी कितने के बराबर है, हमने लेट कर लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर, तो सी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज एज इट इज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, यहां से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो सी ट्रांसपोज आ जाएगा माइनस ऑफ ये कितना लिखा गया है सी, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी, और ये किसकी डेफिनेशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है, एक फाइनल चीज मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, बस फिर हम डाउट लेंगे यार आपके, कि कोई भी मैट्रिक्स हो अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज था, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ध्यान से देख लो, उसके बाद आपके डाउट लेंगे। ये सिमेट्रिक है तो अगर मैं इसे किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। सेम तरीके से अगर a माइनस ए ट्रांसपोज आपके पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसे अगर मैं किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, बस इस चीज का यूज करके मैं लिख सकता हूं कि कोई भी रैंडम मैट्रिक्स उठाया उसको मैं लिख सकता हूं सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स जो है उसे लिखा जा सकता है सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रीजन क्या है, देखो 1/2 ए से मल्टीप्लाई होगा तो a/2 प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज से होएगा, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, a/2 प्लस a/2 वापस से a लिखा जा सकता है, जैसे इवन और ऑड वाले फंक्शन में हुआ था एज इट इज। फिर से समझा रहा हूं, एक बार ध्यान देना, फिर आपके डाउट लेंगे। a प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है, जैसा कि हमने पहले प्रूव किया है, तो 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। अगर a माइनस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और उसे किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड कर देंगे तो मेरे पास वापस से a मैट्रिक्स आ जाएगा, और तो मैं फाइनली एक स्टेटमेंट पास कर सकता हूं कि एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम जो है वापस से a है। तो a को मैं लिख सकता हूं, किसी भी रैंडम मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है यार, इसके बाद आप अपने डाउट्स यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं सामने होमवर्क लिख रहा हूं, हम आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं। होमवर्क सुन लो, कोई डीपीपी दी गई है आपको तो वो डीपीपी, शाश्वत सर कौन सी डीपीपी दी गई है, शाश्वत सर को अनम्यूट करता हूं सबसे पहले। शाश्वत सर इनको हाँ, एक बार डीपीपी के बारे में बता दीजिए प्लीज। हाँ सर, आज सेकंड वाली डीपीपी मिल जाएगी अगले 1 घंटे में, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 के क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के, और उससे रिलेटेड सेम बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो आज जितना पढ़ाया गया है वो सारे क्वेश्चंस हैं, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं ये, और कल अगर आप इनवर्स पढ़ाएंगे या इस वीक जितना इनवर्स में होता है वो क्वेश्चंस भी हैं उसमें, तो बाद में वो कर सकते हो। अभी तक डीपीपी अपनी कितनी डिस्कस हो गई सर?
डीपीपी अभी एक दी थी मैट्रिसेस की, एक दी थी रिलेशंस फंक्शंस की। तो अच्छा, अभी रिलेशंस फंक्शंस की एक और दूंगा और एक और मैट्रिसेस तो वो मैट्रिसेस। हमने सोल्यूशन भी पोस्ट कर दिया और डाउट भी बता दिए ना सारे। हाँ, सॉल्यूशंस पोस्ट कर दिया, तो डाउट बता डीपीपी दिए। 1 फंक्शंस हो चुका अपना, है ना? डीपीपी वन फंक्शंस में कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइडेंटिटी ऑपरेशन के क्वेश्चंस थे, तो ठीक वो है, क्वेश्चंस आज ये अटेम्प्ट करेंगे। आज ये ठीक है, पढ़ाने के बाद मैंने बोला था अटेम्प्ट ठीक करें। है, ये अपना हो जाएगा। और नई डीपीपी हम लोग अभी देंगे, है ना? तो हाँ होमवर्क के लिए आप सब लोगों के लिए यार, ये एक्सरसाइज 3.3 तक का पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, प्लस एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी, ये आप लोगों का होमवर्क है। अच्छा सर, जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया ना? हाँ, मॉड्यूल में एक्चुअली बच्चे बोल रहे थे कि इन्हें ग्राफ्स नहीं समझ में आ रहे हैं। तो अच्छा, ग्राफ्स के लिए मैंने कुछ तो एक नोट दिया था, ये फिर भी अगर बोलेंगे तो उसके लिए फिर से एक तो बार क्लास हम लेनी हम पड़ेगी। एक डाउट सेशन लगा लेंगे ना, आज मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ यार। मैं आज आपके ठीक है। ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा कि कहां तक आपको एक्सरसाइज मॉड्यूल से सॉल्व करनी है। तब तक के लिए प्लीज एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, ठीक है? थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, बाय बाय। यहां तक। अच्छा, डाउट है बहुत सारे लोगों के, डाउट ले लेते हैं। ये डाउट किस किस का है, क्या है? स्केलर एडेड टू अ मैट्रिक्स, सर क्या ना स्केलर भी एडेड नहीं, स्केलर नहीं मैट्रिक्स हो नहीं, सकता। स्केलर ऐड। प्रीवियस स्लाइड दिखाना भी दिखा देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स सर, ए स्क्वायर में, हाँ सर, हाफ से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि फाइनली वो प्रॉपर्टी जस्टिफाई कर पाऊं यार मैं। ठीक है, मेरे को ए एक मैट्रिक्स लेना था, उसको मैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल करके वापस ए बना सके, ये दिखाने के लिए उससे किया गया है। जनरली आप याद रखो, किसी भी एक मैट्रिक्स को सम ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स एंड स्क्यू सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तौर पे लिखा जा सकता है। हाँ, दिखा देते हैं हाफ से क्यों, कैसे भी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है ना? हाँ, कैसा भी हो सकता है आदिल, लेकिन क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में करना है अपने को, उसी के लिए जस्टिफाई होगा वो। यूट्यूब पर अपलोड है बेटा हर्षित, हो रही है वो। नहीं वर्धन, नहीं कर सकते सर, ये लास्ट था ना। हाँ, ये 3.3 तक का लास्ट है यार। सर प्लीज सेंड योर नोट्स। हाँ, नोट्स आप ऑलरेडी लिंक पे चेक करो वर्धन, नोट्स अपलोड हो रहे हैं। विजय जेएनवी को ऐड करो, आज हम उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो अमन को बोल दिया था कि सर आपने? हाँ सर, मुझे ऐड किया था, हम्म, बट मैं भूल गया था वहां पर डालना, वहां पर पोस्ट करना। मैंने कर दिया, अभी पोस्ट कर दिया, अगर आप जाके देखोगे तो अभी पोस्ट कर दिया है मैंने डीपीपी। हाँ ठीक है सर। रोहित, आईसीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, जो भी पढ़ा रहे हो मोर देन इनफ है यार, क्योंकि हम जेई का पूरा पोर्शन कवर करते हुए चल रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, देवराज, वरदान, ये जितने भी लोग ग्राफ्स के लिए बोल रहे हैं, क्या आपने वो पीडीएफ पढ़ा है जो मैंने ग्रुप पे भेजा है? आप सभी यस या नो में रिप्लाई देना, क्या आपने वो पीडीएफ पढ़ा है जो मैंने ग्रुप पे भेजा है? क्योंकि वो मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, तो एक बार उस पीडीएफ को पढ़ो, उसके अलावा और कहीं से कुछ मत पढ़ना, पहले उस वाली चीज को पढ़ लो, फिर ग्राफ्स की क्लासेस जब भी होंगी तो समझा दिए जाएंगी चीजें। रिया, क्या पीडीएफ में भी, क्या ग्राफ्स वाले पीडीएफ में भी डाउट है? रिया, क्या ग्राफ्स वाले पीडीएफ में भी डाउट है? क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, वहीं पर एक्सप्लेन कर दिया। ओके, क्वेश्चंस में डाउट है, हाँ, क्वेश्चंस में डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप लोग पहले वो वाला पीडीएफ पढ़ लो। आप लोग कहीं अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल है तो आप लोग डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर, मैंने लिखा है ग्रुप पे भी, डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर, इस एप्लीकेशन पे आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, आपको खुद से चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उस पीडीएफ में, वो वाली चीज आप लैपटॉप या मोबाइल पे डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मैं फिर से एक बार बता दूंगा, डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर में ग्रुप पे लिख दूंगा, आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। वो एप्लीकेशन है जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप ग्राफ्स, जो भी चीज का ग्राफ चाहिए आप सारे के सारे ग्राफ्स ट्राई कर सकते हो उस पर। ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।